भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले भर में मतदान सकुशल पूरा हुआ और इस बार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले में कुल 67.17% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में अधिक है। विधानसभा वार प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार बीहपुर में 64.65%, गोपालपुर में 68%, पीरपैंती में 70%, कहलगांव में 71.2%, भागलपुर में 55.2%, सुल्तानगंज में 64.7% एवं नाथनगर में 68.5% मतदान हुआ है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पूरे जिले में मतदान प्रक्रिया बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासनिक टीम और पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रही। जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि मतगणना के लिए 2 केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी और महिला ITI निर्धारित किए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणना कार्य संपन्न होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मतदाताओं और चुनाव कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भागलपुर ने एक बार फिर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया है। में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। पूरे भागलपुर के 7 विधानसभा में आज चुनाव था और चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और वोटर टर्नआउट भी पहले की अपेक्षा में बेहतर रहा है। पूरे ज़िले का वोटर टर्नआउट जो 6 बजे तक की रिपोर्टिंग थी वो 67.17% रहा है और अभी भी हमारा कुछ डेटा सिंक हो रहा है, जो कि अभी फाइनल 7 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा डेटा एंट्री के बाद। बीहपुर में कुल 64.65%, गोपालपुर में 68%, पीरपैंती में 70 से अधिक प्रतिशत, कहलगांव में 71.2%, भागलपुर में 55.2%, सुल्तानगंज में 64.7% और नाथनगर में 68.5%। इतने का आंकड़ा अभी तक हम लोगों के पास है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को भागलपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागिता निभाई। जिलाधिकारी सुबह DVC स्थित मतदान केंद्र संख्या 54 पहुंचे, जहां उन्होंने आम मतदाताओं की तरह पंक्ति में लगकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए बुद्ध परिसर में अपने सेल्फी पॉइंट पर परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जिस तरह से वे मतदान कर रहे हैं, उसी तरह हर नागरिक को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और गर्व का क्षण होता है। जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान केंद्रों पर जाएं और शांतिपूर्ण माहौल में वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। ये लॉकडाउन का पर्व है और आए और अपना मत एक वोट अवश्य। आप भी वोट किए मैम, दूसरी बार? हाँ, मैं भी यहाँ दूसरी बार मैं वोट विधानसभा की, पहले एक बार लोग। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आपके अपने कर्तव्य की बारी है। आप मताधिकार अवश्य करें और खुशी महसूस करें, गर्व महसूस करें कि लोकतंत्र में हम भागीदार हैं। अब तक की क्या स्थिति है सर? पूरे मतदान केंद्रों पर सब हुए हैं और हम लोगों ने भयमुक्त वातावरण को तैयार किया है। आपके माध्यम से मैं समस्त भागलपुर के वोटर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने बूथ पर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे सगे संबंधियों के साथ जाएं और इसे एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करें और गौरवान्वित महसूस करें। बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर जिले में मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो गया। मतदान के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाला विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने स्वयं की। दोनों वरीय अधिकारियों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए रखा और मतदान केंद्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी सूचना का तत्काल संज्ञान लिया। सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद रखने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने ड्रोन कैमरे एवं सीसीटीवी से निगरानी समेत अन्य पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे कहीं भी गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे। दिन भर चले मतदान के दौरान मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जिलाधिकारी ने मतदान के बाद कहा कि जिले में मतदान शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से कराया गया। उन्होंने तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दिया और लोकतंत्र के प्रति उनकी जागरूकता की सराहना की। सुरक्षा को लेकर सभी बूथों पर मानक के अनुरूप बल के प्रति नियुक्ति की गई है। जिले में काफी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए थे, तो सभी की प्रतिनियुक्ति बल पे की गई है। थाना स्तर पे क्यूआरटी भी दिया गया है। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट हो गए, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हो गए, सब लोग लगातार बल के साथ भ्रमणशील है और बूथ से बूथ घूम रहे हैं। 7 बजे सभी बूथों पे शांतिपूर्वक ढंग से मतदान प्रारंभ हो गया था। अभी तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। अनुमंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष में लगातार वरीय पदाधिकारी बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि मतदान शांतिपूर्वक ही होगा। आप लोगों के माध्यम से हम पूरे भागलपुर वासियों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बूथ तक आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक शिकायत हम लोग रिजॉल्व भी करा रहे हैं और आम जनता को मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरे जिले में भयमुक्त वातावरण को क्रिएट किया है। तो इस भयमुक्त वातावरण में उन्मुक्त होकर आए मतदान केंद्रों पर और मतदान करें और लोकतंत्र में भागीदार करें। सर, लगातार कॉल भी किया जा रहा है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्कुल, मतदान और मताधिकार हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मेरी इच्छा है और निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी मतदाता अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करें। इसको लेकर भागलपुर में लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार पहले से भी अधिक मजबूती के साथ बनेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि 14 नवंबर को बिहार वासी विजय की दीपावली मनाएंगे, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास के कार्यों पर विश्वास करती है। दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए चौबे ने कहा कि यह घटना बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। चौबे ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब भी समय है, पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो हिंदुस्तान उसे किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस घटना को लेकर अत्यंत गंभीर है। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद पर किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अश्विनी चौबे ने जनता से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि यह मतदान केवल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का पर्व है। ऐतिहासिक मतदान हो रहा होगा। मुझे विश्वास है कि 65 से 70% तक मतदान हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वो एनडीए के पक्ष में मतदान काफी जा रहा है। मुझे तो विश्वास है, जो मैं लगातार 3 दर्जन विधानसभा से मैं घूम करके पैदल जा करके गांव में संपर्क, अधिकांश यात्रा मैंने पैदल किया है, रोड से किया है और फिर थोड़ा बहुत हवाई से भी किया। तो मुझे ये विश्वास है कि जो चंपारण हो या शाहबाद हो या मगध हो या मिथिलांचल की धरती और सीमांचल की धरती या हमारे अंग देश, हम लोग सभी जगहों पर यात्राएं की है।
मुझे लग रहा है कम से कम हम 180 से लेकर के 200 तक का भी हम जा सकते हैं। ये स्थिति जनता में उत्साह है और लोकतंत्र वाले दिनों में ये सभी जितने लोग देख रहे हैं आतंक का माहौल और पाकिस्तान के लोग होश में आ जाओ, ये हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं। और ये तमाम ऐसे लोग जो भी होगा, जांच एजेंसी हो रही, हमें दुख है उस परिवार से, हमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुनते ही लगातार गृह मंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी इसका नोटिस ले रहे हैं लगातार। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तुरंत ही इसके जल्द ही निर्णय होंगे। जो भी अराजक तत्व होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा। ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है।